नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सिलेबस के मॉड्यूल नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। यह वीडियो मॉड्यूल नंबर 4 के लिए है, जिसमें आपके लिए 2 चैप्टर्स होंगे जिनका नाम होगा इंटरफेरेंस एज वेल एज डिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले इस वीडियो में देखते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरफेरेंस, और यह वीडियो सिर्फ आपके इंटरमीडिएट के पढ़े हुए जो भी आर्टिकल्स हैं उनका एक रिकैप है, आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लें कि आपके सिलेबस इंटरफेरेंस में पढ़ना क्या क्या है। इंटरफेरेंस के बारे में थोड़ी जानकारी हम लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिसका पहले आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है थिन फिल्म इंटरफेरेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आएगा ऐसी ही थिन फिल्म, ये पैरेलल थिन फिल्म होगी, जिसको कहते हैं पैरेलल थिन फिल्म या यूनिफॉर्म थिकनेस की, यूनिफॉर्म थिकनेस की। और यह होगी वेज शेप्ड। ये वेज शेप्ड इंटरफेरेंस का मतलब है द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज इरेगुलर आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग थिकनेस फिल्म, इसको देखेंगे। उसके बाद लास्ट आर्टिकल आएगी न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, जिसका हम डिटेल आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है इंटरफेरेंस। आपको पता है व्हेन टू वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस वन, कोहेरेंट सोर्सेज हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, number 2, this is the number 1, this is the number 2, if they superimpose or cross or overlap these three to each other, they form a phenomena known as interference। इसका मतलब है कि एक वेव ये हो और एक दूसरी वेव ये हो। दो वेव होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कहा गया है कि इनके बीच का फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए। और नंबर 3, अगर ये मिलेंगे तभी, इसका मतलब इनका मेल होना जरूरी है, तब मिलने के बाद जो फेनामेना दिखाएंगे इसको कहते हैं इंटरफेरेंस, और जो पैटर्न बनता है उसको कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। तो आप कह सकते हैं इंटरफेरेंस के लिए 3 कंडीशन होती है। अगर ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल नहीं होंगी तो आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा। पहला क्या है? पहला होना चाहिए कि लाइट या सिग्नल मस्ट बी कोहेरेंट। दूसरा, द फेस डिफरेंस बिटवीन देम मस्ट बी कांस्टेंट। एंड नंबर 3, दे शुड मीट टू ईच अदर, दे शुड मीट टू ईच अदर। इतना काम होगा तब जाकर के इंटरफेरेंस होगा। तो ये मिनिमम कंडीशन है इंटरफेरेंस के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या सिंपल क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द मिनिमम कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। तो यू मस्ट हैव रिगार्ड द सोर्सेज, द लाइट, द सिग्नल मस्ट बी कोहेरेंट, देयर फेज डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट, एंड दे शुड हैव टू सुपर इम्पोज, ओवरलैप और मीट। तो ये रही डेफिनेशन इंटरफेरेंस की। आपको रिकॉल हो रहा होगा, ये सब चीजें आपने पढ़ा हुआ है। और आपको ये इंटरफेरेंस के जो पैटर्न्स बनते हैं ये 2 प्रकार से बनते हैं। आपको पता है कि अगर ये 2 वेव मैं बनाता हूं आपके लिए, मान लीजिए ये कि वेव ये चली, ये वेव है, ये है, और दूसरी वेव मैं बनाए देता हूं आपके लिए। चलिए, इसका इस पॉइंट को कहते हैं, आप सबको पता है, क्रेस्ट, और इस मिनिमम एनर्जी यहां पर कहते हैं ट्रफ्स, ट्रफ। तो हम इसको दिखा रहे हैं C1, इसको दिखा रहे हैं C2। यह ट्रफ है तो इसे T1, इसे T2। अगर ये दोनों आपस में मिल रही हैं, मिलने के बाद अगर इसका क्रेस्ट, पहले का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट से, या दूसरे का पहले का ट्रफ्स दूसरे के ट्रफ से कोइंसाइड होता है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ध्यान रखें, क्रेस्ट ऑफ फर्स्ट एंड क्रेस्ट ऑफ सेकेंड आर ट्रफ्स ऑफ फर्स्ट एंड ट्रफ्स ऑफ सेकेंड, इफ दे कोइंसाइड टू ईच अदर और मीट टू ईच अदर आफ्टर इंटरफेरेंस, दे शुड फॉर्म ए फेनामेना नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेनामेना। सिमिलरली, अगर एक का क्रेस्ट
दूसरे के ट्रप्स से, यानी ये टॉप इस बॉटम से मिले, इस बॉटम से मिले, एक सेकेंड, यह बॉटम से मिले तो हम कहते हैं अगर ये यहां से इससे मिले तो हमारे पास जो सिग्नल बनेगा वो देखिए बहुत कम सिग्नल पे आएगा, बहुत कम सिग्नल, हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं इसलिए बहुत कम पे आएगा। तो ये सिग्नल्स यहाँ, सॉरी, ये क्रेस्ट इस ट्रप से मिले या यह ट्रप्स इस क्रेस्ट से मिले, यानी एक का हायर एनर्जी यहाँ से लोअर से या लोअर हायर से मिले, तो सच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न आर नोन एज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहला रहा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट क्रस्ट से मिले या ट्रप्स ट्रप से मिले, और इसमें क्रस्ट ट्रप से और ट्रप्स क्रस्ट एक दूसरे से मिले तो उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सब आपने इंटरमीडिएट में याद करा होगा। अब आते हैं कि इंटरफेरेंस कितने टाइप का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इंटरफेरेंस, लोग बता देते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो टाइप, नहीं, ये दो टाइप के पैटर्न्स बनते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ये नहीं है। तो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस के लिए यू मस्ट हैव टू रिकॉल देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरफेरेंस फेनोमेना। नंबर वन इज द इंटरफेरेंस अकरिंग ड्यू टू द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वेरी इंपॉर्टेंट, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, एंड एग्जांपल्स आर for this experiment, for this type of interference, Young's double slit experiment, intermediate में you have already studied, and Fresnel biprism experiment. Both are the simple example of interference by division of wavefront. Very important, double slit by आपने पढ़ा YDE एक्सपेरिमेंट, ये वही है, ये और फ्रेस्नल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट दोनों डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट के हैं। नंबर 2 पे आता है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, आल्सो इंपॉर्टेंट, इट इज डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, सॉरी। और इस डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल होते हैं इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म और न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास जो हमें पढ़ना है एक्चुअल में हमारे एकेटीयू के कोर्स में बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए यही रखा गया है कि इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब कि आपको पढ़ना है यहां पर इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म एंड इंटरफेरेंस बाय न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। यही आपके दोनों कोर्स में है, ये दोनों बीटेक फर्स्ट ईयर कोर्स में एकेटीयू में नहीं रखे गए हैं। तो एकेटीयू के हिसाब से चूंकि वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है तो यहां पर ये दोनों को पढ़ना है। अब जरा सा इसको एलिबरेटिव फॉर्म में देखें तो इंटरफेरेंस फेनोमेना आर अकरिंग ड्यू टू डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट इन टू वेवफ्रंट इज अकरिंग इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट। एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये वेवफ्रंट जा रही है, यहां पर हमने दो स्लिट लगा दी, तो अगर ये लाइट आगे भी बढ़ेगी तो देखिए यहां से हमको लगेगा कि ये इधर से निकल रही है, ये इधर से निकल रही है, और ये दोनों लाइट जो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट हो गया। अब लगेगा आपको एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, तो दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट। अगला है द लाइट वेव्स विथ डिवाइडेड एम्पलीट्यूड आफ्टर ट्रेवलिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस and produce interference is called interference by division of amplitude। यानी लाइट का एम्पलीट्यूड ही अगर परिवर्तित करके दो लाइट बना दी जाए, दो सोर्स बना दिए जाए, तो उसे कहते हैं इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, और यही आपके कोर्स में है। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस एंड न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट कि ये कई बार आपसे पूछा गया है कि आपको याद होना चाहिए इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट। वेवफ्रंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, and number 2 Fresnel biprism experiment, similarly by division of amplitude thin film interference and Newton's ring experiment which we are going to discuss later। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन मैंने 3 कंडीशन बताया था। पहला बताया था कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, दूसरा बताया था कि दोनों सोर्सेस के बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस, एंड थर्ड वन वाज दे मस्ट हैव सुपर इम्पोज ओवरलैप ऑफ आर मीट टू ईच अदर। So in that case, we are going to discuss about what is the coherent source. In that coherent source, you know, two sources are said to be coherent if they emit
light of same wavelength. The two lights have same wavelength, they are said to be coherent. But you know, practically it is impossible. We cannot get any two lights which have same wavelength. Practically it is impossible. But having nearly same amplitude and constant phase difference, this is also the condition of coherent sources. उनके एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए और उनका फेज डिफरेंस भी एक ही होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसे सोर्स को कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस, एज आई वेल टोल्ड, वी कैन नॉट गेट कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज आर इमेजिनरी, यू कैन से, अगर हमको पा नहीं सकते बट उनके बारे में डिस्कस करते हैं तो दे आर सेड टू बी इमेजिनरी सोर्सेज। और प्रैक्टिकल पर्पज से अगर आपको जानना है तो आप देख सकते हैं लॉयड मिरर मेथड से, सॉरी, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म मेथड से और थिन फिल्म इंटरफेरेंस मेथड से आप कोहेरेंट सोर्स पा सकते हैं। डिटेल में हम कोहेरेंट सोर्स में नहीं जाते हैं क्योंकि ये कोर्स का पार्ट नहीं है, बट इनिशियल इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है, तो इतना आप जानते रहे। अब इंटरफेरेंस बाय यूनिफॉर्म थिन फिल्म हम आते हैं, और थिन फिल्म क्या होती है ये जानना बहुत जरूरी है। Thin film is a structure having very small thickness in comparison to its other concerned parameter. देखिए थिन फिल्म कहां बनती है, देखिए आप एक ले लीजिए अपने घर में ग्लास, ग्लास में आप यहां पर साबुन घोल दीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड साबुन का घोल हो ये। आप एक वायर लीजिए, इस वायर को पतले तरीके से मोड़ दीजिए और इस तार को ले आकर के इसमें आप डिप कर दें, और नीचे तक डिप कर सकते हैं, इसे डिप कर दें और 2 मिनट बाद धीरे से वेरी स्मूथली इसे आउट करें। तो यू विल फाइंड इन बिटवीन द वायर देयर इज ए सोप फिल्म बिटवीन देम। और आप देखें इस सोप, मान लीजिए इस वायर की लंबाई आपने 3 सेंटीमीटर ली थी और चौड़ाई आपने इसकी आपने 1 सेंटीमीटर ली थी, तो आप देखें इस फिल्म को आर पार आपको दिखता सा नजर आएगा, एंड थिकनेस ऑफ दिस फिल्म इज इन माइक्रोमीटर। सो यू कैन से द अदर पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में इसकी मोटाई लाइकली टू बी नेग्लिजिबल है। सच टाइप ऑफ फिल्म इज सेड टू बी थिन फिल्म। और by putting the drop, आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इसके लिए भी एग्जांपल है कि आप एक थाली ले लें, आइए एक थाली ले लें आप, और इस थाली में पानी भर दें, इस थाली में आप पानी भर दें। आप देखें कि पानी भरने के बाद आप इसके ऊपर 1 बूंद तेल डाल दें, 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल। आप देखिए इसके ऊपर पूरा तेल फैल जाएगा, और वो जो तेल फैला हुआ होगा उसकी थिकनेस इसके डायमीटर से नेग्लिजिबल होगी। तो दैट पर्टिकुलर फिल्म इज नोन एज थिन ऑयल फिल्म, surface of water. When light is incident at such a thin film, 2 types of division of amplitude possible. जब इनके ऊपर लाइट गिरती है तो 2 टाइप से होती है, उसका डिस्कस हम बाद में करेंगे। और एक होता है साबुन का झाग। साबुन अगर आप देखें तो साबुन में झाग भी बनता है, यानी उसके कुछ बबल्स बनते हैं। इन बबल्स पे भी को भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये थिन फिल्म की तरह होते हैं, बट वो वेव शेप्ड है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म की, तो उसकी डिस्कस नहीं करेंगे। एक चीज और आपने देखा होगा कि अगर आप साबुन के घोल को कहीं किसी जगह पे फैला दे, मान लीजिए आपने साबुन का घोल लिया, ये आपने साबुन का घोल लिया और यहाँ पर एक प्लेट पे फैला दें साबुन का पतला सा, तो यहाँ देखें साबुन का सोप फिल्म बन जाती है। इसको भी आपको एक थिन फिल्म की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इन थिन फिल्म से इंटरफेरेंस होता है। इसका डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये रही इनिशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरफेरेंस। Thank you very much. We will proceed in the coming video about the next articles. Thank you very much.